कि आए जइयो भोरी मात सिंह सवारी करके हो आए जइयो भोरी मात सिंह सवारी करके मनाई भक्तन ने एक दिन मनाई भक्तन ने मनाई भक्तन ने और बड़ा बाही दो सिंह सवारी करके मैया लता ने तू ही मनाई हाँ तू ही मनाई मैया लता ने तू ही मनाई हाँ तू ही मनाई अवध जामोए ज्ञान सिंह सवारी करके अवध जामोए ज्ञान सिंह सवारी करके नैया तई बहमन में प्यारे अरे अन्नपूर्णा तिरवा वाली जननी रखले लाज हमारे जिन तिरियन दहरी नहीं देखी मठ पे रची बात और मैहर वाली मन शारदा चरणों में दो शीश झुकाए भला बुद्धि मोए दे दे मैया जो मैं कथा में करूं बखान अरे क्या ध्याई के भला मोपे अब तुम चढ़ो सहाय तेरे ही बल पे यो मेरे भोले लता को हो गए अब सम्मान के भोले आ जाइयो मैंने ले ली शरण तुम्हारी बाबा आ जाइयो मैंने ले ली शरण तुम्हारी
आ जाइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी हो बाबा आ जाइयो मैंने ले लई शरण तुम्हारी। कि सीता और श्री राम का वर्णो प्रेम प्रसंग लतायव तो वर्णन करे हृदय बड़ी उमंग। तो ये सीता स्वयंवर का पावन आख्यान है जो सुनाने के लिए जा रही हूँ वर्मा कैसेट के माध्यम से शास्त्री लता यादव की आवाज में। तो आइए किस प्रकार शुरू करती हूँ कि जिस समय ऋषि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं तो राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। इधर अयोध्यापुरी में भगवान श्री राम जन्म ले चुके हैं, धीरे धीरे चारों भाई बड़े होने लगे हैं। तो विश्वामित्र का आगमन महाराज दशरथ के यहाँ हुआ। तो महाराज दशरथ ने स्वागत और सम्मान किया और कहा कैसे आना हुआ। तो विश्वामित्र जी बोले कि अनुज समेत देव रघुनाथ अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर वद में हो दशनाथ। निश्चर वद में हो दशनाथ। कहा राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए क्योंकि राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे। तब महाराज दशरथ बोले महामुनि सुनो सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं बने गोसाई राम देत नहीं बने गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही राम देत नहीं बने गोसाई। कहा वैसे तो मुझे सब प्रिय है लेकिन राम तो मुझे अत्यधिक प्रिय है। राम को तो मैं नहीं दूंगा, मेरे पास में विशाल सेना है और मैं लेके चलता हूँ। विश्वामित्र सोच में पड़ गए। तब तक गुरु वशिष्ठ से कहा तो गुरु वशिष्ठ ने एक बात कही महाराज दशरथ से। कहा वैसे तो विश्वामित्र अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं लेकिन आपका सुयश बढ़ाने के लिए मांग रहे हैं। धीरे से एक बात और कही कि राम का विवाह भी इन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। राम विवाह की लालसा ने पुत्र मोह को भंग कर दिया और राम लक्ष्मण को लेके चले हैं विश्वामित्र। रास्ते में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया था और कुटिया पर आ गए, यज्ञ शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो राक्षस आने लगे कि बीच सुबाहु राक्षस थे धुआं को देख कर आने लगे। रघुबर ने जब ये देखा था दोनों की तरफ वो जाने लगे। जब राक्षस आने लगे मारीच सुबाहु राक्षस थे धुआं को देख कर आने लगे।
पर ने जब ये देखा था दोनों की तरफ वो जाने लगे। प्रभु ने ये देखा और शुभाऊ का उद्धार किया। मारीच जो था बाण को लगते ही 100 योजन का सागर पार लंका में जा गिरा, यज्ञ को सफल किया। लेकिन इधर जनकपुरी में क्या होता है कि व्याकुल है राजा रानी, बेटी हो गई शयानी, मर चाहूं मैं महान, जनकपुरी के दरमियान। व्याकुल है राजा रानी, बेटी हो गई शयानी, स्वयं मर चाहूं मैं महान, जनकपुरी के दरमियान। सब भूप पठाए, रावण बाणासुर जैसे स्वयंवर में योद्धा आए। राजा ने दूत पठाए, नौता सब भूप पठाए, रावण बाणासुर जैसे स्वयंवर में योद्धा आए। और सज गई है नगरी सारी, चमके झिलमिल उजियारी, सज गई है नगरी सारी, झिलमिल चमके उजियारी, जाए झलक आसमान, जनकपुरी के दरमियान। व्याकुल है राजा रानी, बेटी हो गई शयानी, स्वयंवर चाहूं मैं महान, जनकपुरी के दरमियान। बड़े बड़े राजा महाराजा जनकपुरी में आने लगे और धनुष का आयोजन रखा। महाराज जनक ने पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवाद तोड़ गिराएगी, बसोशी वीर बलशाली को जानकी ब्याई जाएगी। कहा देखो, जगह जगह पर पत्र को भेज दिया, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवाद तोड़ गिराएगी, बसोशी वीर बलशाली को जानकी ब्याई जाएगी।
को सब जगह भेज दिया। विश्वामित्र के पास भी पत्रिका गई। तब विश्वामित्र ने राम से कहा, आपने एक यज्ञ को तो सफल किया, दूसरा जनकपुर में होने जा रहा है, उसे भी सफल कीजिए। राम लखन विश्वामित्र के साथ चले हैं जनकपुर के लिए। उस निर्जन वन में जा रहे हैं, तब एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी। तब विश्वामित्र ने कहा, प्रभु इसे भी अपनी पावर रस से पवित्र कीजिए। जब प्रभु से कहा, तब भगवान ने देखा कि गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का तभी उद्धार किया। इंद्र के साथ कलंकित थी उन पापों से पार किया। के साथ कलंकित थी उस पापों से पार किया। प्रभु ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। आगे के लिए चले हैं तो एक बगीचे में ठहर गए। लखन की इच्छा है जनकपुरी देखने की। गुरुजी की आज्ञा ली का हम देखने के लिए जाएं। तब गुरुजी ने कहा, देखो जा तो रहे हो, मेरी पूजा के लिए फूल भी तोड़ के उधर से ले आना। तब राम लखन गए कि चले हैं रघुराई और पहुंचे फूलबाग में जाई। और क्या, अरे क्वार मास की पूर्ण मासी, ज्यादा न रुके अबदपुर वासी। क्वार मास की पूर्ण मासी, ज्यादा न रुके अबदपुर वासी। और खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूलबाग में जाई। और क्या, विश्वामित्र गुरु के संग में बैठे लखन बृहत के संग में। विश्वामित्र गुरु के संग में बैठे लखन भ्रात के संग में। है गुरु समझ आई, पहुंचे फूलबाग में जाई। चले रघुराई, पहुंचे फूलबाग में जाई। जैसे ही गुरुजी से आज्ञा लेकर के प्रभु श्री राम लखन लाल के साथ
जैसे ही जनकपुरी की शोभा को निहार करके आते हैं तो पुष्प वाटिका में आ जाते हैं। इधर माता जानकी भी गौरी का पूजन करने आई कि संग सखी सब शुभ सयानी, संग सखी सब शुभ सयानी, गावै गीत मनोहर वाणी, गावै गीत मनोहर वाणी। समझदार सखियों के साथ में माता जानकी बगीचे में आई गौरी का पूजन करने के लिए कि चाहो कोरी चार पत वाला है, बगिया के बीच सरोवर है, अब उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। बसोशी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। बसोशी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। तब देखा कि जब पूजन के लिए गई तो इधर उधर में सब देखने लगी हैं सखियां। तब एक सखी ने क्या देखा कि देखन बाग कुमार दुई आए, किशोर शब भांति सुहाए, श्याम गोरंग में कहो बखानी, गिरा नयन नहन बिनो पानी, तेही अवसर सीता तहाँ आई, तेही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, पूजन जननी पठाई। दोनों राजकुमार फूल तोड़ने के लिए आए। सखी ने देखा और कहा सीता तोड़ो तो सही, देखो कितने सुंदर है, लेकिन मैं तो उनका वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। सीता जी ने राम जी की तरफ देखा, राम जी ने सीता जी को देखा तो एक दूसरे को देखने में लगे हैं, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। अरे मिल गए सिया राम के नैन, पहली बार मिले बगिया में, मिल गए सिया राम के नैन
पहली बार मिले बगिया में। और राम जी माता जानकी को देखने लगे। माता जानकी राम जी को, अरे सिया पूजन करबे को आई, रहे पुष्प तोड़ी रघुराई। अरे सिया पूजन करबे को आई, रहे पुष्प तोड़ी रघुराई। अरे वो सखी से बोली बेन पहली बार मिले बगिया में। अरे कितने सुंदर हैं दो भाई, अरे इनकी सूरत हृदय समाई। अरे कितने सुंदर हैं दो भाई, इनकी सूरत हृदय समाई। कह रही सकी भाई बेचैन पहली बार मिले बगिया में। मिल गए सिया राम के नैन पहली बार मिले बगिया में। मिल गए सिया राम के नैन पहली बार मिले बगिया में। राम जी पुष्प लेने गए तो माता जानकी की नजरें मिली तो खो गए। तब तक सखियां देखने लगी, लखनलाल राम जी की तरफ देख रहे हैं। तो ये देख करके दृश्य को, और राम जी पुष्प लेकर के चले गए पूजा के लिए। लखनलाल साथ में है। माता जानकी मंदिर में आई और माता गौरी का पूजन किया। किस प्रकार पूजन करती हैं कि पूजा की ना अधिक अनुराग, पूजा की ना अधिक अनुराग, निज अनुरूप शुभग बरु मांगा, निज अनुरूप शुभग बरु मांगा। जैसे ही पूजन किया, सुनिए सिया सत्य शीस हमारी, सुनिए सिया सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। माँ गौरी ने भी गदगद होकर के आशीर्वाद दिया और महलों में आ गई। इधर में बीच चौक में धनुष को रखवा दिया गया। राजा की प्रतिज्ञा थी, जो कोई धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। सब राजा बैठे हुए हैं
इधर मंत्री ने आज्ञा पाकर के हुक्म को सुनाया, कहा हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है, जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ विवाह रचाएगा। सब एक एक करके धनुष को आजमाने लगे, लेकिन कोई उठा नहीं सका। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जैसे ही बैठे तब जनक ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि कोई धनुष को नहीं तोड़ पाएगा, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। तब महाराज जनक कहते हैं कि कुंवारी लली रही और मैंने पेजा धनुष की ठानी। छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भाग्य लली को फूटो। काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भाग्य लली को फूटो। के हमारी हंसी भाई, के हमारी हंसी भाई, मैंने पेजा धनुष की ठानी। कुंवारी लली रही, मैंने पेजा धनुष की ठानी। महाराज जनक कहने लगे, मुझे लगता है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। और कहा कि समझ लिया पूरी खोकी और संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। महाराज जनक कहने लगे, मुझे पता है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, अगर वीर होता तो धनुष टूट चुका होता। समझ लिया पूरी खोकी, संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जब महाराज ने इतना कहा तो लखन लाल खड़े हो गए। कहा महाराज कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है? सुनो, जो आज्ञा गुरु की पाहो, ब्रह्मांड को कोई उठा डाले,
हो सूरज चांद निकल जावे यमराज तो भूख मिटाए डाले। कहा कैसे कह दिया? लखनलाल आज रोष में आकर के कहा, राजन अगर मुझे प्रभु की आज्ञा होती तो धनुष की क्या चलती, मैं पृथ्वी को उखाड़ करके फेंक देता। इधर गुरुदेव ने राम जी को आज्ञा दे दी, हे राम अब देरी न कीजिए और महाराज जनक जी के संशय को मिटा दीजिए। जब इतना कहा तो राम जी खड़े हो गए कि अरे बच्चन सुनी शीस नवायो ठाड़े भये जी भगवान। अरे बच्चन सुनी शीस नवायो ठाड़े भये जी भगवान। कि पहले माता पिता शिरनाए के तुझे देवनी रहे मनाए। के पहले माता पिता शिरनाए के तुझे देवनी रहे मनाए। तीजे धनस ढिंगाए ठाड़े भये जी भगवान। और झपट के धनुष उठाया है तोड़ के धरन गिराया है। झपट के धनुष उठाया है तोड़ के धरन गिराया है। और ठाड़े भये जी भगवान। बच्चन सुनी शीस नवायो ठाड़े भये जी भगवान। सुने शीश झुकायो ठाड़े भये जी भगवान। राम जी धनुष के पास में आए, अपने माता पिता को वंदन किया, गुरुजनों को वंदन किया, धनुष की 7 परिक्रमाएं लगाई और एकदम से धनुष को उठाया और तोड़ दिया। माता जानकी माला को लेकर के खड़ी है। राम जी लंबे हैं, माता जानकी छोटी है, माला को कैसे डाले? सखियां बोली थोड़े झुक जाओ ना, क्योंकि बिटिया को विलंब हो रहा है, माला बहुत भारी है। सखियां बोली के झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है रे। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है।
तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, और कृपा करो रघुवीर लली मेरी छोटी है रे, क्योंकि जइयो तनिक रघुवीर। कब की खड़ी पग दुखन लागे, कब की खड़ी पग दुखन लागे, तुम हो तो बड़े बेपीर लली मेरी छोटी है। और सखियां बोली, तुम ये जानते हो बिना माला के जानकी को ले जाओगे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, बिनु माला नहीं मिले जानकी, बिनु माला नहीं मिले जानकी, और यही हमारी रीत लली मेरी छोटी है। जो कि जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है। सखियां बोली, थोड़े झुक जाओ ना। राम जी ने कहा नहीं, हम कहीं नहीं झुकते, क्योंकि हम रघुवंशी हैं। सखियां बोली, यहाँ तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। भगवान बोले हम कहीं नहीं झुकते। अब सखियां बोली, अब क्या होना चाहिए? लखनलाल से कहा थोड़े कह दो ना झुक जाएं, लेकिन राम कथा में तो बात बात पर मर्यादा है। लखन कह कैसे दें कि झुक जाओ। जब इतना कहा तो लखनलाल देखने लगे, अब क्या करूं। जब लखन ने ये देखा तो एक साथ लक्ष्मण राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो राम जी बोले, लखन ये क्या करता है? उठाने के लिए उदित हुए तब माता जानकी को बढ़िया मौका मिला और एकदम से माला को डाल दिया। बोलिए रामचंद्र सिया की जय। जैसे ही देखा तो सब बड़े प्रसन्न होने लगे हैं। और जब प्रसन्न होने लगे तो उसी समय परशुराम जी का आगमन हो गया। जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ है तो बोले कि अतिऋषि बोले वचन कठोरा, वचन कठोरा। अतिऋषि बोले वचन कठोरा, वचन कठोरा। कहूँ जड़ कनक धनुष कहीं तोड़ा। अतिऋषि बोले वचन कठोरा, वचन कठोरा। कहूँ जड़ कनक धनुष के तोड़ा, कहूँ जड़ कनक धनुष के तोड़ा। बार बार
हर्षा को दिखाते हुए पूछते हैं, ये चाक किसने तोड़ा है, मेरे सामने आ जाए। लेकिन सब मृत शब्दों में देखने लगे हैं, मैं भलाई राजा का बेटा हूं, सब अपना अपना परिचय देने लगे। तब तक राम जी ने देखा और कितने मधुर शब्दों में आकर के परशुराम जी के सामने क्या कहा। इतना बड़ा काम करने के बाद फिर कहा राम जी ने, राम जी बोले कि नाथ समोधनो भंजनिहारा, होहि न कोहि एक दास तुम्हारा। समोधनो भंजनिहारा, नाथ समोधनो भंजनिहारा, होहि न कोई एक दास तुम्हारा। नाथ समोधनो भंजनिहारा, होहि न कोई एक दास तुम्हारा। जब इतना कहा, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। तब परशुराम जी ने कहा, राम एक कैसा दास जो शस्त्रों जैसा काम करे, वो मेरा दास नहीं हो सकता। जब इतना कहा तब ये देख करके और परशुराम जी ने अपना धनुष दिया। तो राम जी ने जैसे ही लिया कि राम रमापति कर धनु ले चहु चाप राम रमापति कर धनु ले चहु चाप मिट संदेह हो। जब परशुराम ने देखा अपना धनुष मार दिया तो राम ने हाथ में लिया तो बिना चलाए ही चल गया और भगवान ने अपनी छाती पर जो चिन्ह दिखाया जो भृगु ने लात को मारा था, तब मस्तक झुका करके परशुराम जी चले गए। आगे क्या हुआ कि शतानंद यज्ञादई और तीने तू पठाई, अवधपुरी पहुंची खबर सो आए बारात सजाए। जब अयोध्या में निमंत्रण गया तो महाराज दशरथ बारात को लेकर के आ गए और जैसे ही बारात को लेकर के आए तब आज जनकपुरी में और बड़ा स्वागत सम्मान हुआ, बारात की भोजन की व्यवस्था हुई। जब बारात भोजन करने लगी तो सखियां जौनार गाने लगी। किस प्रकार कि राजा जनक राजा के द्वार सखी गावे गारी, राजा जनक राजा के द्वार। आसन डारे सभी बैठाए सबके चरण पखारे, अरे आसन डारे सभी बैठाए सबके चरण पखारे। स्वर्ण थाल धरे भोजन के आगे
जनक राजा के द्वार सखी गावे गारी। मिथिला की सखियां कहने लगी सुनो, अरे साखी बतावे लालन कैसी अवधपुरी की पामा। हाँ साखी बतावे लालन कैसी अवधपुरी की पामा। अरे खीर खाए सुख पैदा करती, पति को नाई कछु नामा पाता। हमने यही तो सुनी रे राजा जनक राजा के द्वार। और सखियां बोली सुनो, अरे साखी तुम्हारी कहत लाल जू हमसे कहत बने ना। अरे साखी तुम्हारी कहत लाल जू हमसे कहत बने ना। और ऐसे नैन लड़े नारी के मन संगा भाती प्यारी पहना के बाने हाथ कारी डाली। ओ राजा जनक राज के द्वार। ओ राजा जनक राजा के द्वार सखी गावे गारी। ओ राजा जनक राजा के द्वार सखी गावे गारी रे राजा जनक राजा के द्वार। जैसे ही मिथिला की सखियां ज्योनार गाने लगी तो लखन लाल देखने लगे कि कहने क्या लगी हैं, लेकिन मुझे भैया राम की अगर आज्ञा हो जाए तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। राम जी समझ गए लखन की बात और इशारा कर दिया कि तुम्हारा जो भी कहना चाहते हो वो बोल दीजिए। तब लखन लाल ने कहा सुनो तुम क्या कहती हैं। सखियां बोली हम ठीक ही तो कह रहे हैं। तब लखन लाल बोला देखो अयोध्या की नारियों को देखिए कि खीर खाकर के पुत्र उत्पन्न करती हैं, पुत्र पैदा करती हैं, लेकिन इस मिथिला की नारियों को देखिए उन्हें तो खीर खाने की भी आवश्यकता नहीं, वो तो पृथ्वी को चीर करके संतानों को उत्पन्न कर देती है। क्यों का माता जानकी के ऊपर कहा। तब ये देख करके राम जी मुस्कुराने लगे, कहा लखन ठहर जाइए। लेकिन सखियां राम को मंडप में ले गई और माता जानकी को लाई के सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी मारिया रे सिया रघुबर जी के संग। चौदिश प्रेम को रंग पड़न लागी, अरे हरे पड़न लागी वहाँ मरिया रे सिया रघुबर जी के संग।
कुंवर कुंवर कर भामर ते ही बैठिला सब सादर ले ही। कुंवर कुंवर कर भामर ते ही बैठिला सब सादर ले ही। और बरनी न जाए मनोहर जोड़ी सवायो पमा भाई तोरी पड़न लागी भामारी यारे सिया रघुवर जी के संग। और क्या गावो ऋषभ मंगल गावो बरसी रहो हरि रंग। अरे गावो ऋषभ मंगल गावो बरसी रहो हरि रंग। अरे राम सिया के दर्शन पाके सबको भयो परमानंद पड़न लागी। अरे हरे पड़न लागी भामारी यारे सिया रघुवर जी के संग। सिया रघुवर जी के संग पड़न लागी। अरे हरे पड़न लागी भामारी यारे सिया रघुवर जी के संग पड़न लागी। अरे हरे पड़न लागी भामारी यारे सिया रघुवर जी के संग। जैसे ही देखा तो सीता राम की मनोहर जोड़ी को देख करके सब आनंदित होने लगे। राम सीता का विवाह हुआ, लखन लाल का विवाह उर्मिला के साथ हुआ, भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ, शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। तो ये देख करके अब विदाई का प्रसंग आया तो सब देख करके दुखी होने लगे। मिथिलावासी सोचने लगे कि हमें नहीं पता था कि जब जानकी जाएगी तब हमारी ये दशा हो जाएगी। जब रो पड़े तो सब मिथिलावासी रुधिर करने लगे हैं। तब माता जानकी रो पड़ी और बोली कि पिताजी मेरी मिथिला नगरिया काये रहे हो छोड़ पाए। पिताजी मेरी मिथिला नगरिया काये रहे हो छोड़ पाए। और माता जानकी माँ सुनैना के हृदय से लग गई। माँ बुलाए लई अयोध्या से बारात, बुलाए लई अयोध्या से बारात। लगायो नगर बुलवा काये रहे हो छोड़ पाई। पिताजी मेरी मिथिला नगरिया काये रहे हो छोड़ पाई।
पड़े। और कहा मुझे नहीं पता था कि जब मेरी बिटिया जानकी जाएगी तो मेरी ये दशा हो जाएगी। पिताजी ने कर दे पीले हाथ, पिताजी ने कर दे पीले हाथ, राम की बनी दुल्हनिया गाये रही हो छुड़वाए। पिताजी मेरी मिथिला नगरिया गाये रहे हो छुड़वाए। सभी मिथिलावासी दुखित होने लगे और महाराज जनक रो रहे हैं, मां सुनैना रो रही है कि मावतो की ओ कन्यादान, कि अवतो की ओ कन्यादान, डराय दई सात भवरिया गाये रही हो छोड़वाए। लताना तिलवन तीर, कि रोवे लताना तिलवन तीर, कि रोवे बाबुल मैया गाये रहे हो छोड़वाए। पिताजी मेरी मिथिला नगरिया गाये रहे हो छोड़वाए। पिताजी मेरी मिथिला नगरिया गाये रहे हो छोड़वाए। पिताजी मेरी मिथिला नगरिया गाये रहे हो छोड़वाए। और दनी